डॉक्टर करोड़ी हो, एक्स केंद्रीय मंत्री क्या नाम उनका, नमो नारायण मीणा हो, एक भाई तो मीणा है, एक भाई मीणा है। आप उनसे ही पूछो कि ये जो तुम्हारे सगे भाई हैं, इनमें भी खून में अंतर है क्या? बीजेपी इस निर्णय में नहीं है कि किसी का बेटा है या किसी का बाप, कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा और जो काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। और मुझे विश्वास है, मैं करीब साल 1.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, ये अगर गुरु भेजा तो चंद्र मूर्ख। कटारिया क्या थे? कटारिया स्वयं जन्नू भाई की संस्था में नौकरी करती थी, कांग्रेस ही। अब जहां तक सवाल उठता है शैक्षणिक सुविधा मुहैया कराने का, क्योंकि यह सत्य है कि इस समाज की क्रय शक्ति नहीं है, पुस्तक नहीं खरीद सकता, कॉपियां नहीं खरीद सकता, उसके लिए छात्रावास की आवश्यकता पड़ती है। तेज तर्रार, दबंग अंदाज और अपने इसी आक्रामक अंदाज के साथ अपनी आवाज उठाने वाले नंदलाल मीणा सबको याद रहेंगे। जो बोले तो बेबाक तरीके से बोले, जब बोले तो जनता ने भी सुना और सरकार ने भी। यही वजह है कि आदिवासी इलाके में नंदलाल मीणा की चमक कभी कम नहीं हुई। यही वजह है जनता ने उन्हें एक बार नहीं 7 बार विधानसभा के लिए चुना और 1 बार संसद के लिए। राजस्थान के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा की लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। नंदलाल मीणा जमीन से जुड़े नेता माने जाते थे, जिन्होंने गांव ढाणी के विकास के लिए कई कार्य किए, युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए कई प्रयास किए। यही वजह है कि आज उनके निधन से प्रदेश की राजनीति को गहरा आघात पहुंचा है, खासतौर पर आदिवासी समाज के लिए। बता दें कि नंदलाल मीणा का जन्म 25 जनवरी 1946 को प्रतापगढ़ जिले के अंबा माता का खेड़ा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम किशनलाल और माता का नाम देवी बाई थी। उन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। उस समय में एलएलबी की करने के बाद भी वो जमीन से लगातार जुड़े रहे। पढ़ाई के बाद वे खेती बाड़ी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय हो गए। 20 जून 1968 को उनकी शादी सुमित्रा देवी से हुई। उनके एक पुत्र और 5 पुत्रियां हैं। नंदलाल मीणा ने साल 1972 में पहला चुनाव लसाड़िया विधानसभा से लड़ा, मगर वह चुनाव नहीं जीत सके। 1977 में वे पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर उदयपुर ग्रामीण सीट से विधायक बने। उन्हें 20,263 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जय नारायण को मात्र 9,818 वोट मिले थे। ये 10,445 मतों का भारी अंतर था। यहीं से एक लंबे राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई, जिसके बाद वे 7 बार विधायक और 1 बार सांसद भी रहे। जनता पार्टी के विभाजन के बाद 1980 में मुंबई अधिवेशन में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा था, तब नंदलाल मीणा भी प्रतापगढ़ से वहां मौजूद थे। वे भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक बने और आदिवासी बहुल इलाकों में पार्टी को मजबूत करने में एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंदलाल मीणा 3 बार राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में हॉस्टल, एनीकट, सिंचाई योजनाएं और सड़कों का व्यापक जाल बिछाया। उनकी पत्नी सुमित्रा मीणा भी चित्तौड़गढ़ की जिला प्रमुख रही। वो उनकी पुत्र वधू सारिका मीणा ने भी जिला प्रमुख का पदभार संभाला। इतने बड़े राजनीतिक जीवन में उन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा। 2018 में तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली और पार्टी ने उनके बेटे हेमंत मीणा को टिकट दे दिया। हालांकि उस समय वो कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा से हार गए, मगर 2023 के विधानसभा चुनाव में हेमंत मीणा ने जीत दर्ज की और उन्हें राजस्व मंत्री का पद भी मिला। सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, कैबिनेट मंत्री श्री हेमंत मीणा के पूज्य पिताजी और राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री श्री नंदलाल मीणा जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवारजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे।